हेलो एवरीवन, मैं वंदना और स्वागत करती हूँ आप सबका वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हाइब्रिड वाला हिबिस्कस है जो अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है और ये फ्लावरिंग करता रहेगा सर्दियों में। पूरी सर्दियाँ ये लगभग फ्लावरिंग करता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तभी ये थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए ही डोरमेंसी में जाते हैं, बाकी तो ये फ्लावरिंग बराबर पूरे साल करता ही रहता है। और ये वाला अमेरिकन हिबिस्कस का प्लांट है। ये देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े से गुच्छे में फ्लावर आते हैं और कलियां भी देखिए ढेर सारी आ रही हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का हिबिस्कस है जो एक्सपेंड हो चुका है, काफ़ी बड़ा साइज है। और अभी अर्डेनियम में भी देखिए फूल आ रहे हैं, आना शुरू हो गए हैं। कुछ में पहले आ गए थे, कुछ में अब आ रहे हैं। तो जो देसी वाले हिबिस्कस हैं वो तो अब डोरमेंसी में जाएंगे। डोरमेंसी का मतलब है कि अब वो सोएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं देखिए आप लोगों को लेकर के आई हूँ। मैंने ये मिट्टी तैयार कर ली है सभी गमले में। तो आज मैं आप लोगों को बीज लगाना दिखाऊंगी। सब्जियों के बीज हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो अब यही सही टाइम है। अगर हम बीज लगाएंगे तो 1 से 2 महीने में हमें हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। 2 महीने के बाद तीसरे महीने से हमें हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो देखिए, ये मैं बीज लेकर के आई हूँ, कुछ अपने किचन से लेकर के आई हूँ और कुछ बीज मार्केट के हैं और कुछ तो मेरी फ्रेंड्स ने दिए हैं। तो इस तरह से जो बीज मैंने कलेक्ट किए हैं, आज काफ़ी ढेर सारे बीज हैं, वो मैं आज आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, वैसे तो सभी को पता है कि बीज कैसे लगाए जाते हैं लगभग, पर कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा गलतियां कर देते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए ख़ास है जो जिनसे गलती हो जाती है, कभी कभी बीज लगाने के बाद नहीं निकलते हैं। तो शायद मेरी ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, चने में लेकर के आई हूँ। ये मूली के बीज हैं, लहसुन है और ये चौलाई के बीज हैं। और एक चौलाई के बीज में और भी लेकर के आई हूँ। एक लाल है और एक हरे कलर की चौलाई है। तो अब पता नहीं है, मुझे मैं भी कंफ्यूज हूँ कि कौन सी हरी है कौन सी लाल है, पर कोई नहीं, लगाने के बाद अपने आप ही जब ये निकलेंगे तो पता चल ही जाएंगे। कोई भी होंगे, मैं दोनों को अलग अलग करके लगा दूँगी। तो चौलाई भी सर्दियों में हो जाती है, अभी सीजन है, हो जाएगी। और ये पालक के बीज हैं। तो देखिए, मैंने इसको रात भर के लिए भिगो के रखा था, तो ये फूल गए हैं अच्छे से। और ये धनिया के बीज हैं। तो ये धनिया मेरी बेटी ने कुछ सामान मंगवाया था हिमालय का, उसके साथ में मुझे ये पैकेट फ्री में मिला था धनिया के बीज। तो उसने मुझे ये दिया है कि मम्मी लो, धनिया के बीज लगा लो। तो इस तरह से कलेक्ट करके मैं बीजों को लेकर के आई हूँ। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक करके, क्योंकि हर बीज एक तरह से नहीं लगते हैं। हर बीजों के लगाने का मेथड अलग अलग ही होता है। तो उसके लिए मैंने ये मिट्टी तैयार की है। तो मिट्टी हमें ले लेना है, वही मेरी तो पुरानी मिट्टी है, इसलिए मैंने 60% मिट्टी ले ली है अपने गार्डन की और 40% मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई हुई है। तो गोबर की खाद सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, खासकर पत्ते वाली सब्जियों के लिए। और मैंने इसमें अंदाज से नीम खली भी मिलाया है, जिससे कि हमारी मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े, दीमक वगैरह ऐसी चीज़ें ना लगें, क्योंकि नीम खली तो बहुत ही ज़रूरी है हमारी मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने मिट्टी बनाई है। अगर आप नई मिट्टी बनाते हैं तो आप उसमें रेत भी मिला सकते हैं। 10% आप मिट्टी की मात्रा कम करके इसमें 10% रेत कर सकते हैं। तो मैंने तो सभी गमलों में मिट्टी पहले से भर ली है और उसमें सभी में मैंने पानी भी डाल दिया है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये फ्रूट बास्केट है और इसको मैं भर करके आपको दिखाऊंगी। बाकी तो मैंने सारे भर लिए हैं, पानी भी डाल दिया है और ये मैं आप लोगों को आपके सामने ही भर करके दिखाऊंगी। एक बास्केट मैंने छोड़ रखी थी। तो ये फ्रूट बास्केट है और इसमें मैंने ये जो आटा की पन्नी होती है वो लगा दी है और 2-3 छेद कर दिए हैं। तो बस इसी में हम लगाएंगे। इस तरह की जो बास्केट होती हैं ये सब्जी वालों के पास बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और वो लोग इसमें फल वगैरह रखते हैं, उसके बाद ये फेंक देते हैं। अगर आप उनसे मांगेंगे तो वो दे देते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने मिट्टी भर ली है इसमें। और मिट्टी भरने के बाद इन सब में तो मैंने पहले से पानी लगा दिया था। और देखिए, मैंने ये मेड़ भी बना ली है इनमें बीज डालने के लिए। और अभी तो मैंने जो इसमें पानी डाला, इसमें अभी हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा। तो पानी डालने के बाद
थोड़ा सा मिट्टी बैठेगी। तो कभी भी आपको जब भी बीज लगाना हो तो आप क्या करें कि आप जो है पानी हमेशा पहले से डाल लें, मिट्टी को पहले से गीला कर लें, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हम बाद में पानी डालते हैं बीज लगाने के बाद तो बीज पानी के साथ काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं और जर्मिनेशन में फिर दिक्कत आ जाती है। तो ये सही मेथड है, क्योंकि आप मिट्टी को पहले गीला कर लीजिए। मैं आपको पूरा अपडेट दिखाऊंगी, लास्ट में आपको दिखाऊंगी मैं ये भी कि मेरे जर्मिनेशन कितने दिन में हुआ, तो ये भी दिखाऊंगी मैं। तो चलिए फिर लगा लेते हैं। सबसे पहले हम चने को लगाते हैं और इस तरह से किसी भी सहायता से हम इसको छेद कर लेंगे। तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने ये लकड़ी ली हुई है और ये लकड़ी से थोड़ी थोड़ी दूर पे 2-2 इंच पर 1 इंच 1.5 इंच के अंतराल पर हम इस तरह से जो है छेद कर लेंगे। और देखिए इस तरह से 1 या 1.5 इंच हमें गहरा इसमें गड्ढा करना है, जिससे कि हम जो है बीज को जितना नीचे डालेंगे उतना ही पेड़ जो है जो निकलेगा। जैसे मैं इसमें चने लगाने वाली हूँ, तो जो ये चने का पेड़ होता है चने का, तो वो स्टेबल रहेगा, मतलब कि सीधा रहेगा। तो हम बीजों को जितना गहरा लगाएंगे, कुछ बीजों को तो हम ऊपर ही ऊपर लगाते हैं, पर कुछ बीजों को अगर हम गहरा लगाते हैं जो पेड़ टाइप के होते हैं, तो वो बिल्कुल खड़े रहेंगे, सीधे रहेंगे, इधर उधर गिरेंगे नहीं। तो इस तरह से जो है सभी में मैंने ढेर सारे देखिए बीज कर लिए हैं। जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और इसके बाद देखिए अब हम चने इसमें लगाएंगे और इस तरह से सभी में मैं डालती जा रही हूँ और उंगली से इसको हम दबाते जाएंगे। तो कहीं कहीं 2 भी गिर जा रहे हैं, तो 1 या 2 करके आप इस तरह से जो है चनों को डाल देते हैं। तो देखिए, और ये चने भी मैंने रात में भिगो दिए थे, तो ये भीगे हुए चने हैं जो जल्दी ही अंकुरित हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो है थोड़ा अंदर हम इसको होल में दबा देंगे तो नीचे तक ये चले जाएंगे, क्योंकि जर्मिनेशन तो इसका पक्का होगा। और इस तरह से देखिए सभी को हम बिल्कुल इस तरह से हाथ से मिक्स कर देंगे, बंद कर देंगे होल को। और इस तरह से जो है लगा देने के बाद चने, और अब मैं लगाती हूँ इसमें मूली। तो चलिए अब मूली लगाते हैं। और मूली को लगाने के लिए भी हमें होल की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसी लकड़ी की सहायता से मैंने कुछ होल कर लिए हैं। और होल देखिए ये बोट वाली जो होती है गमला, उसी में मैं लगा रही हूँ मूली को भी, क्योंकि इसमें जो है क्वांटिटी ज़्यादा लग जाती है। तो इस तरह से देखिए होल कर लेना है। और होल करने के लिए हमें 4-4 इंच की जगह रखनी है। 4 इंच हमें छोड़ करके जो है होल करना है। तो अगर देखिए ये इस तरह से हमें 4-4 इंच पर होल कर लेना है, क्योंकि मूली जो है जड़ होती है वो तो नीचे जड़ जो है फैलती है, तो उसके लिए हमें नीचे स्पेस देना पड़ेगा। एकदम घनी ना लगाएं। 4-4 इंच के बीच पे देखिए जैसे इस तरह से 2 होल है, उसके बीच में 4 इंच नीचे करके इस तरह से लगाते जाएं आप। तो इस तरह से जैसे नीचे ये 4 इंच पे मैं लगा रही हूँ, ये देखिए। तो हर होल के अगल बगल जो भी स्पेस है इसमें 4 इंच का स्पेस हो, तो इस तरह से जो है नीचे जो है मूली को बढ़ने की जगह मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको लगाना है मूली। और देखिए इस तरह से 1-1 या 2-2 बीज हम इसमें डाल देंगे। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1 ही डालूँ, क्योंकि मूली के बीज मेरे काफ़ी अच्छे और हेल्दी मोटे से बीज हैं। तो अगर थोड़े कमज़ोर बीज होते हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं, अगर अच्छे बीज हैं तो आप 1-1 डाल दें जब भी आप लगाएं। तो मैं इस तरह से किसी में 1 और किसी में 2 भी डाल देती हूँ जो कमज़ोर बीज है। तो इस तरह से सभी में डाल देना है और इसको भी थोड़ा सा हम इसको अंदर कर देंगे। देखिए इस तरह से जो है सभी में डाल देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि कुछ बीजों को हम इसको काफ़ी नीचे लगाते हैं और कुछ बीजों को हम ऊपर लगाते हैं। तो मूली भी अगर हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर लगा देंगे तो जब मूली जड़ निकलती है इसमें तो वो पेड़ से गिर सी जाती है, और मूली की जड़ जो है वो आधी ऊपर निकल आती है। तो पूरी जड़ अंदर रहे इसके लिए हमें थोड़ा सा अंदर करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है हमने हाथ से बराबर कर दिया जैसे हमने चने को किया था। तो इस तरह से मूली भी हम लगा लेंगे। और अब देखिए मैं चौड़ाई लगा देती हूँ। चौड़ाई लगाने के लिए हमें इस तरह से मेड़ बना लेनी है। तो ये मिट्टी पहले से गीली है और बस इसको हमने इस तरह से धीरे धीरे सरकाते जाना है, क्योंकि चौलाई के जो बीज होते हैं फ्रेंड्स
वो बहुत ही महीन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महीन होते हैं। तो उसको डालने के लिए हमको धीरे धीरे सरकाना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर बीज अलग अलग तरीके से लगता है। तो जो बड़ा बीज है उसको हम थोड़ा गहरा लगाते हैं, जो बहुत महीन बीज होता है वो उसको जो है थोड़ा इस तरह से अंदाज से ही हमें डालना पड़ता है। धीरे धीरे हमने गिरा दिया है और बस इस तरह से क्यारी टाइप बना ली है और इसको इस तरह से देखिए ढक देंगे हम। तो इसी तरह से जो है जो महीन बीज होते हैं वो हम इसी तरह से लगाते हैं। तो एक तो मैंने ये लगा दिया, ये थर्माकोल के डिब्बे में मैंने जो है लगाया है। और चलिए दूसरी वाली चौलाई भी लगा लेते हैं। तो इसमें भी देखिए मैंने पहले से तो कर दिया था, पर ये जैसे 1-2 दिन पहले किया था मैंने। और फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए इस तरह से जो है ये वाले भी थोड़े से बीज हैं। तो इसमें कुछ मूली के भी मिक्स हो गए हैं, तो इसे मैं निकाल देती हूँ। और बस हल्के हाथों से इस तरह से धीरे धीरे स्प्रिंकल कर देना है। इन्हीं जो मैंने जगह बनाई हुई है इसी में इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और बहुत ज़्यादा ऊपर इसलिए नहीं डालना है क्योंकि ऊपर जो है फिर बर्बाद हो जाते हैं बीज। तो इस तरह से इनमें देखिए इस तरह से जो है डाल देंगे और बस सारे ही डल गए लगभग इस तरह से सारे डाल लेने हैं। क्योंकि सभी बीजों का जर्मिनेशन नहीं होता है, जो महीन बीज होते हैं उनमें से कुछ बीज बेकार भी निकल जाते हैं। तो बस इस तरह से धीरे धीरे से हल्के हाथों से हमको इसको मिक्स कर देना है, बराबर कर देना है। तो देखिए चौलाई के बीज भी लग गए, बराबर कर देना है हमें। और बाद में हम जब सभी बीजों को लगा दूंगी तब इसमें बाद में स्प्रे बॉटल से थोड़ा पानी ज़रूर दूंगी। और फ्रेंड्स अब ये देखिए गोबर की खाद जो मैंने थोड़ी सी बचा के रख ली थी, अब ऊपर से हम इसमें और डाल देंगे, ताकि जो कोई भी बीज हैं जो ऊपर अगर कहीं गिर गए होंगे तो वो इससे भी ढक जाएंगे। और गोबर की खाद ऊपर से डालने का, बिछा देने का मतलब ये भी रहेगा कि फ्रेंड्स जब हम इसमें थोड़ा पानी देंगे स्प्रे बॉटल से तो इसके जो हमारे बीजों को पोषण भी मिलेगा और बीज भी काफ़ी हेल्दी और अच्छे जमेंगे। तो मिट्टी में वैसे पहले खाद तो है, पर ऊपर डाल देने से और भी अच्छा हो जाएगा। और पानी के साथ साथ रोज़ ही डेली हमारे प्लांट को, बीजों को मिलता रहेगा पोषण। तो इस तरह से जो है वर्मी कंपोस्ट मैं सभी में बिछा दूंगी थोड़ा सा ऊपर। आप चाहें तो इसमें कोकोपीट भी बिछा सकते हैं, पर कोकोपीट क्या होता है कि फिर वो बाद में मिट्टी में नमी थोड़ा पैदा करने लगती है। तो इसलिए खाद में भी काफ़ी अच्छी नमी होती है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो मैंने आपके सामने जो इसमें पानी डाला था मिट्टी में, तो इसमें भी मैंने होल कर लिए हैं। तो अब हम लहसुन लगाएंगे। तो लहसुन को लगाने के लिए ये देखिए, ये जो जड़ वाला पोर्शन होता है, जो ये मोटा सा होता है, इसको हम नीचे डालेंगे, यहीं से जड़ निकलेगी। और ये ऊपर जो नोकीला सा है ये हम ऊपर को रखेंगे, यहाँ से हमारा प्लांट निकलेगा। तो इस तरह से सभी को लगा देना है। इस तरह से अंदर करते जाएंगे, अंदर बिल्कुल अंदर घुसा देंगे। और जो ऊपर की नुकीला है लहसुन का वो हम ऊपर करेंगे। ये देखिए इस तरह से नीचे लगाते जाएंगे सभी को। तो इस तरह से फटाफट मैं लगा लेती हूँ। ये देखिए सारे मैंने लगा लिए। और फ्रेंड्स इस तरह से जो है काफ़ी अंदर तक मैंने कर दिए हैं इनको। और इस तरह से लगा लेने के बाद ये थोड़े से दिखते रहते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिखने दीजिए, क्योंकि यहीं से जब दिखेगा ये तभी इसमें से अंकुर निकलेंगे। और इस तरह से देखिए अब धनिया बची हुई है, तो चलिए धनिया भी लगा लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसमें पहले से पानी वगैरह डाल दिया है और थोड़ी सी मेड़ तैयार कर ली है। इस तरह से सभी को मैं थोड़ा सा और गहरा कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर पहले बनाया था मैंने, तो मिट्टी है अगल बगल से गिर जाती है। तो इस तरह से, और बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी भी नहीं है, हल्का सा इसमें जो मिट्टी जब मैंने इसमें पॉट में भरा था उस टाइम मैंने पानी हमने पहले दे दिया था, तो जिससे क्या होता है कि मिट्टी बैठ जाती है अच्छे से। तो ये बीज, चलिए मैं आपके सामने ही पैकेट काटती हूँ। और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें बीज हैं, तो ये फ्री के बीज है मेरे। तो देखिए निकाल के देखती हूँ मैं, इससे एक बार में सारे तो नहीं लगेंगे, पर देखिए इतने ले लेते हैं हम, थोड़े से और ले लेते हैं, थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं। तो अब इसको मैं तोड़ भी लूँगी तो और ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़े से और ले लेती हूँ। तो बस इसको हम ऐसे ही सीधा नहीं लगाएंगे, क्योंकि सीधा लगाने में क्या होता है फ्रेंड्स कि जर्मिनेशन होने में काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो अगर हम इनको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेते हैं तो जर्मिनेशन भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो आप इसको किसी भी चीज़ से तोड़ सकते हैं। अभी तो मेरे पास फ़िलहाल ये हथौड़ी यहीं पे रखी है तो मैं इसी से तोड़ लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा इसको दरोड़ते जाएंगे तो ये 2-2 पल्ले हो जाएंगे। और ये देखिए इस तरह से ये हो गए हैं। और जो हमने ये जगह बनाया हुआ है इसी में हम धीरे धीरे इन बीजों को डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से हमने चौलाई के बीज डाले थे ना, बस उसी तरह से इस तरह से धीरे धीरे जो हमने जगह बनाई है उसी में हम ये गिराते चले जाएंगे। तो इस तरह से देखिए सभी में डाल लेना है। और ये जो धनिया के बीज हैं फ्रेंड्स, देसी वाले धनिया के तो मैंने पहले भी आप लोगों को लगाना बताया था, जो घर के बीजों से लगाते हैं। और ये वाले जो हैं ये शायद कश्मीरी धनिया है, इसके पत्ते थोड़े बड़े बड़े से होते हैं। तो अब ये मार्केट की बाज़ार की धनिया है। तो इस तरह से मैं 2 क्वालिटी की धनिया है हो जाएगी मेरे पास। तो इस तरह से सभी बीजों को मैं डाल दूंगी, क्योंकि कुछ जमेंगे कुछ नहीं जमेंगे। और अगर बाद में बहुत ज़्यादा घने होंगे तो हम बीच बीच में से इसमें से धनिया को जड़ सहित उखाड़ लेंगे तो कुछ हल्के हो जाएंगे बीज। तो बस इस तरह से हमें बराबर कर देना है सभी को, जैसे मैंने चौलाई को किया था वैसे ही इसको भी कर देंगे। और बस, और कितना भी हम अंदर देखिए मेड़ बना करके मैंने डाला था, फिर भी कुछ बीज ऊपर ऊपर दिखने लगे हैं। तो इसमें हम ऊपर से गोबर की खाद डाल देंगे, जैसे मैंने इसमें डाला था वैसे इसमें भी डाल दूंगी मैं गोबर की खाद। और इस तरह से जो बीज थोड़े बहुत ऊपर हैं वो ढक जाएंगे खाद से, तो बीज बाहर भी नहीं आएंगे। तो बस इस तरह से जो है बीजों को लगाना है। और सभी बीज एक जैसे नहीं लगते हैं, हर बीजों को अलग अलग लगाना पड़ता है फ्रेंड्स। इन सब बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो चलिए सब कुछ लग गया, धनिया भी लग गई, चौलाई लग गई, मूली लग गई, लहसुन लग गए और चने लग गए। तो सारे बीज मैंने लगा लिए अब यहाँ पर। और देखिए पालक बची हुई है, तो पालक के लिए मैंने ये बोट तैयार की है, जो ये लंबी वाली सीमेंट की बोट है। तो चलिए पालक भी लगा लेते हैं। ये मैं लेके चलती हूँ और आपको यहाँ पर लगा के दिखाती हूँ। तो ये वाला गमला मैंने इधर दूसरी जगह रखा हुआ है। और ये देखिए जो मैंने पालक के बीज रात में भिगो के रखे थे फंगीसाइड डाल करके, और ऑर्गेनिक फंगीसाइड ही यूज करें। टाइकोडर्मा होता है, टाइकोडर्मा मार्केट में मिल जाता है, आप वो यूज कर सकते हैं खाने पीने की चीज़ों में। तो टाइकोडर्मा फंगीसाइड में मैंने इसको भिगो करके रख दिया था। अब हम इसमें ये गोबर की खाद है जो इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको उसमें मिक्स कर लेंगे। तो अभी थोड़ी कम लग रही है, मैं और डाल देती हूँ थोड़ी सी गोबर की खाद। और इस तरह से इनको बिल्कुल लपेट देना है खाद में। और उसके बाद हम देखिए पालक को हम इस तरह से लगाएंगे। पालक को हमने गड्ढा नहीं किया है, बस पालक को हम ऐसे ही स्प्रेकल कर देंगे, ऐसे ही ऊपर ऊपर ऐसे ही डाल देंगे, छीट देंगे जैसे, तो हो जाएगा। और पालक को जब भी हम हार्वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, तब भी हमें इसमें जो है खाद देनी पड़ेगी, वरना इसको पोषण नहीं मिलेगा। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको जब भी हम हार्वेस्ट करें, और हार्वेस्ट करने के बाद हमें उसमें खाद देना पड़ता है तुरंत, तब हमें दोबारा फिर से पत्ते अच्छे से हरे हरे से पत्ते मिल जाते हैं। तो बस इस तरह से सभी में डाल देना है। और ऊपर से वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद मैंने और भी डाल दी है, ऊपर से ढक दिया है। और अब बारी आती है पानी देने की। तो फिर हम अब इसमें पानी मग्गे से नहीं देंगे, स्प्रे बॉटल से मैं इसमें पानी दूंगी। तो इस तरह से जो है बीज के ऊपर से भी मैंने इसमें खाद डाल दी है, खाद और मिट्टी मिक्स करके। और अब सभी में हम पानी दे देंगे। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाती हूँ वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। और देखिए इस तरह से सभी को हम थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य देंगे, क्योंकि जो हमने ऊपर से जो बीज लगाए हैं वो थोड़े नम हो जाएं, गीले हो जाएं, तो इसलिए हल्का हल्का सा स्प्रे से हम पानी ज़रूर देना है हमें। तो इस तरह से मैं सभी को पानी दे दूंगी। तो फ्रेंड्स अब भी जब भी आप बीज लगाएं, बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लगाया सब्जियों के बीज तो ज़रूर लगाइए। और अब अगर आप लगाएंगे तो 1 से 2 महीने में, तीसरे महीने में आपको थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो देखिए इस तरह से जो है मैंने लगा लिया सारे बीजों को। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, बीजों को लगाने के बाद 5 से 6 दिन के बाद मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए पालक भी लगा लिए और ये सारे बीज लगा लिए।
तो 5 से 6 दिन के बाद फ्रेंड्स देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पालक के बीज, जो पालक हमने लगाए थे 6 दिन के बाद इतने बड़े बड़े से जर्मिनेशन हो चुका है इसका। और ये लहसुन है, तो लहसुन भी देखिए निकल आए हैं सारे। 6 दिन के बाद का अपडेट है फ्रेंड्स। और चने देखिए किस तरह से बिल्कुल सीधे खड़े हैं, जो कि हमने बिल्कुल गहरा लगाया था, बहुत ही अच्छे से लगे हुए हैं। और देखिए पालक, लहसुन, चने। और चलिए इधर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने ये जाली ढक के रखी हुई है फ्रेंड्स, गिलहरी से बचाने के लिए। मेरे यहाँ बहुत सारी गिलहरी आती हैं तो वो प्लांट को ख़राब ना कर दें, इसलिए मैंने जाली बिछा रखी है। तो देखिए मूली है, ये मूली भी निकल आई हैं अच्छी सी। और ये रही धनिया, तो देखिए कितनी बढ़िया धनिया निकली है। और ये चौलाई है, तो चौलाई में नहीं ज़्यादा निकली है, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे से पेड़ हैं। तो इसका मतलब है कि चौलाई काफ़ी दिन में निकली हुई है, इसलिए ज़्यादा टाइम लेती है। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको पूरा अपडेट दिखाया। 6 दिन के बाद का अपडेट है, 6वें दिन का अपडेट है। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं। और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट।